प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को आपव्यूह से संबंधित आपव्यूहों का योगफल, गुणनफल और साथ ही साथ उसका अंतर भी हमने आप लोगों को बताया था और उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया गया था। ठीक है, उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस मैट्रिक्स को पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। तो आज की हेडिंग है परिवर्त आपव्यूह। ठीक है, परिवर्त आपव्यूह या इसी को कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी आपव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में यानी कि आई को जे में और जे को आई में कन्वर्ट कर देने से हमें जो आपव्यूह मिलता है, नया आपव्यूह जो मिलता है, उसी को परिवर्त आपव्यूह कहते हैं। ठीक है, किसी भी आपव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देने पर जो नया आपव्यूह हमें प्राप्त होता है उसे परिवर्त आपव्यूह कहा जाता है। इसको ए के ऊपर डैश लगा के ऐसे या फिर ए के ऊपर टी लिख करके इस तरीके से डिनोट किया जाता है। इन दोनों को ए ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ठीक है, इसको ए ट्रांसपोज कहते हैं। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई भी आपव्यूह ए बराबर है ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें ए ट्रांसपोज अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो पंक्ति देख रहे हैं ए बी जो पंक्ति में लिखा है, इसी ए बी को स्तंभ में लिख देंगे और जो सी डी को पंक्ति में लिखा है इस सी डी को भी स्तंभ में लिख देंगे। तो जो नया आपव्यूह हमें प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, परिवर्त आपव्यूह हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है सममित आपव्यूह। सममित आपव्यूह इसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है जरा देखिए, ऐसा कोई आपव्यूह जिसको परिवर्तित करने पर यानी कि ऐसा आपव्यूह जिसका जो ट्रांसपोज होता है यानी कि जिसका जो परिवर्त होता है वो परिवर्त ए के बराबर अगर आ जाता है, ऐसा आपव्यूह जिसका परिवर्त स्वयं उसी आपव्यूह के बराबर होता है, उसी आपव्यूह को यानी उसी प्रकार के आपव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, सममित आपव्यूह कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यानी कि जिस आपव्यूह के लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए हो जाएगा उसको हम लोग कहते हैं सममित आपव्यूह। उसके बाद आपका आता है विषम सममित आपव्यूह। विषम सममित आपव्यूह या इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ऐसा आपव्यूह जिसका परिवर्त माइनस ए के बराबर होता है, यानी कि ए का अगर परिवर्त हम लोग निकालेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आएगा। इस प्रकार के आपव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, विषम सममित आपव्यूह कहते हैं। ठीक है ना, ये हो गया विषम सममित आपव्यूह। इसके बाद आपका आता है व्युत्क्रमणीय आपव्यूह। व्युत्क्रमणीय आपव्यूह, ठीक है, यानी कि ऐसा आपव्यूह जिसका हम लोग इनवर्स निकाल सकें, इनवर्सिबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे ये कैसा आपव्यूह जरा समझ लेते हैं, ऐसा आपव्यूह जिसका शारीरिक मान कैसे निकाला जाएगा भी आप लोगों को सिखाएंगे, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू यानी कि शारीरिक मान जो होता है वो 0 नहीं होता है। इस proकार के आपव्यूह को हम लोग व्युत्क्रमणीय आपव्यूह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है अव्युत्क्रमणीय आपव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आपव्यूह इसी का उल्टा है, यानी कि ऐसा आपव्यूह जिसका शारीरिक मान 0 होता है। इस प्रकार के आपव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय आपव्यूह कहते हैं। इतना डेफिनेशन आप लोग उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप लोग देखेंगे। दिया गया है यदि ए बराबर 2 3 0 1 और बी बराबर 3 4 2 1 तो सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ठीक है, वो हमें ए पता है, सोल्यूशन में से स्टार्ट कर देते हैं। ए बराबर 2 3 0 1 दिया हुआ है, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो आपका बन जाएगा 2 3 को स्तंभ में लिख देना है, यहाँ पे 2 3 लिख देंगे, 0 1 को भी स्तंभ में लिख देंगे, 0 1 हो जाएगा। यानी कि
पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया गया है। उसके बाद ऐसे ही बी ट्रांसपोज निकालेंगे। बी ट्रांसपोज निकालने के लिए भी 3 2 को पंक्ति में और 4 1 को पंक्ति में लिख देना है। ठीक है, ये आपका हो गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। आगे हम लोग फाइंड करेंगे ए बी की वैल्यू। ए बी कैसे निकाला जाएगा, अभी लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था। ए बी निकालने के लिए ए और बी की वैल्यू रख करके दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ए की वैल्यू रखिए 2 3 0 1 ए हो गया, और इंटू बी, बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 2 1। ठीक है, 3 4 और 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें पंक्ति में चलना है, इधर स्तंभ में चलना है। गुणा करवाएंगे और साथ ही साथ जोड़ते चले जाएंगे। 2 3 6 हो जाएगा, और इसका इसमें करवाना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी का दूसरे स्तंभ में कराएंगे, 2 चौके 8 और 3 एके 3। ठीक है, उसके बाद दूसरी पंक्ति लेंगे, फिर इन दोनों स्तंभों में गुणा कराएंगे। 0 3 0 0 हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा। इसी का दूसरे में करना है, 4 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। ठीक है, यहां से आपका मिल जाएगा 6 6 12 हो गया, 8 3 11, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 0 में 1 प्लस करेंगे 1 हो जाएगा। यहां से हमें मिल गया ए बी बराबर 12 11 और 2 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, तो इसलिए ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालिए, कैसे हो जाएगा, 12 11 जो ऐसे लिखा है उसको लिख देना स्तंभ में, और 2 1 जो लिखा है इसको भी लिख देना है दूसरे स्तंभ में। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कितना आया, 12 2 और 11 1 आ रहा है। उसके बाद आगे निकालेंगे हम लोग दूसरा, बी ट्रांसपोज और इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख करके दोनों का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है, तो बी ट्रांसपोज लिखिए, कितना है आपका 3 2 4 1। ठीक है, इंटू ए ट्रांसपोज लिखिए, ए ट्रांसपोज आपका है 2 0 3 1। दोनों का कर देना मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका देखिए क्या हो जाएगा, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करेंगे। 2 3 6, 3 दूनी 6, ये हो गया पहले में। अब ऐसे ही दूसरे स्तंभ में गुणा कराना है, 3 0 0 2 1 2। ठीक है, ये दोनों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति लीजिए, इन दोनों स्तंभों में गुणा कराइए, 4 दूनी 8 3 1 3, 8 प्लस 3, ऐसे ही 4 0 0 1 1 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ देंगे 12, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1। यह हमारा है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू आ गई है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं ए बी का ट्रांसपोज बराबर 12 2 और 11 1 आया था। ठीक वही बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज भी आ रहा है, 12 2 और 11 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद एलएचएस को इक्वल करके लिख देना है। तो आप लिख देना है समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस प्रूफ ए सिद्ध करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका, a इज इक्वल्स टू 3 2 7 6 एंड b इज इक्वल्स टू 0 -1 4 3। तो आप लोगों को दो चीज सिद्ध करना है। पहला है a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, एंड सेकेंड है आपका a माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, आइए क्लियर करते हैं हम लोग इसको। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले a बराबर आपका दिया हुआ है, a बराबर आपका दिया है, तो यहां से a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 2 पंक्ति में है, इसको स्तंभ में कर लेना है, 7 6 भी कर लेना है स्तंभ में। ये हो गया आपका a का परिवर्त। ऐसे ही b ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज हो जाएगा 0 -1 4 3। ठीक है, अब क्या करना है, a प्लस बी लिखना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, तो a प्लस बी निकालेंगे सबसे पहले।
ए की वैल्यू लिखिए, ए की वैल्यू आपके पास है 3276, ठीक है, और प्लस में बी, बी की वैल्यू है आपके पास 0 -143, ठीक है। इनके संगत अवयवों को आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। अवयवों का योग आप लोगों को बताया गया है। तो 3 में 0 को प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, 2 में -1 को प्लस करेंगे 2 में से 1 घट जाएगा 1 आएगा, 7 में 4 जुड़ेगा 7 4 11 हो जाएगा, 6 में 3 जुड़ेगा 6 3 9 हो जाएगा। ये आपका आया है a प्लस बी। यहां से निकाल लेते हैं a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करना है। तो 3 1 को यहाँ पे लिख देना है 3 1 स्तंभ में, 11 9 को भी स्तंभ में लिख देंगे और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। आइए आप चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहां से दूसरी तरफ जो हमें निकालना है वो a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखिए, a ट्रांसपोज आपके पास है 3726, ठीक है। उसके बाद प्लस b ट्रांसपोज लिखना है, b ट्रांसपोज आपके पास कितना है 0 4 -1 3, इसको प्लस कर लेंगे, 3 में 0 जुड़ेगा 3 आएगा आपका, यहाँ पे 3 लिख देना है। 7 में 4 प्लस करेंगे 7 4 11, 2 में 1 जोड़े घटा देंगे तो ये हो जाएगा +1। उसके बाद 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। वैल्यू है आपकी a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज की। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3 11 1 9 समीकरण 1 में भी है और समीकरण 2 में भी वही है RHS में। तो इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से दोनों की कर देंगे तुलना और दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। तो ये LHS को बराबर कर दीजिए, यहां से आपका मिल गया a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ठीक है ना। आइए सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड में आपका दिया गया है, ये आपका प्रूफ करना है, वैल्यू सेम वही है, इसी को यहाँ पे प्रूफ करना है, जैसे प्लस के लिए किया गया ठीक ऐसे ही माइनस के लिए भी करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले a माइनस बी की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। a लिखिए, a की वैल्यू है आपकी 3276 और माइनस में b की वैल्यू लिखना है, b की वैल्यू है आपके पास 0 -143, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस करना है, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से -1 घटाएंगे तो फिर +1 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। ये हो गया a माइनस बी। यहां से a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लेना है। a माइनस बी का ट्रांसपोज 3 3 को स्तंभ में, 3 3 को पंक्ति में, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित करके ट्रांसपोज निकालेंगे। हर जगह 3 है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही लिख देना है। क्लियर है। आगे हम लोग करेंगे a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, a ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे 37276, उसके बाद माइनस में b ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे 0 4 -1 3, ठीक है। इसको माइनस कर लेना है, 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में से -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि 3 बन जाएगा, 2 1 3, 6 में से 3 घटाएंगे आपका कितना आ जाएगा 3 आएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन 2। ये वैल्यू है आपकी a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज की, ठीक है। आगे 1 और 2 की तुलना कर लेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से 1 और 2 दोनों में देख रहे होंगे RHS इक्वल है, इसलिए LHS से इक्वल्स हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देना है a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। यह आपका प्रूफ करना था। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a बराबर 1 3 3
1 4 3 1 3 4। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा ज्ञात करना है, ठीक है ना। और एक दूसरी विधि भी होती है, सारणिक के द्वारा ज्ञात करना है, सारणिक के प्रयोग से। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, सारणिक वाले लेसन में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन जरूर आते हैं परीक्षा में, ठीक है, या तो इस विधि द्वारा या तो उस विधि द्वारा। तो इसलिए दोनों को समझ करके पढ़िएगा। तो यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये बराबर किसके होता है, आई ए के होता है, यानी कि कोई भी गिनती है उसमें एक से गुणा कर देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक वैसे ही आव्यूह में भी होता है, ए बराबर किसके हो जाता है, आई का मतलब इकाई है, ए के हो जाता है। दिस इंप्लाइज दैट इधर एलएचएस में ए की वैल्यू लिखेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू लिखना है 3 क्रॉस 3 का आव्यूह लिखेंगे हम लोग, इकाई का तत्समक आव्यूह ये होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1, और बगल में यहाँ पे ए लिख देना है। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा समझिए, फिर हम आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे, अभी करके दिखाएंगे। ए बराबर आई ए में एलएचएस में ए की वैल्यू लिखेंगे, आरएचएस में ए की वैल्यू नहीं लिखना है, क्लियर है। उसके बाद जो एलएचएस में आपका दिया गया है, ए जो भी दिया रहेगा जिसका इनवर्स निकालना रहेगा उसी को हम लोग कन्वर्ट करके आई बनाएंगे। आई बनाने का मतलब ये है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनाना है, ठीक है। और जो भी काम हम लोग करेंगे, जो भी काम करने का मतलब ये है जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है, कोई भी चीज करनी है हम लोग केवल और केवल रो में करेंगे। केवल और केवल किसमें करना है, पंक्ति में करना है। तो इसलिए इन सभी पंक्तियों का प्रयोग करके इसी ए को कन्वर्ट करना है आई के रूप में। तो यहाँ पे जो काम इसमें करते चलेंगे वही पूरा काम इधर भी करना है आई वाले मान में। तो यहाँ पे जब आई बन जाएगा, आई बनने के बाद यहाँ पे जो हमें मिलेगा, ए के बगल में जो भी मिलेगा वो आपका ए इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है। क्लियर है ना। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक चाहिए, एक है, ठीक है। इन दोनों को जीरो करना है, तो इन दोनों को जीरो करने के लिए हम लोग कुछ करेंगे। उससे पहले यहाँ नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला जीरो आसानी से किया जा सकता है। तो दूसरी पंक्ति की जगह हम लोग लिख देंगे दूसरा माइनस में पहला। देखिए जरा समझिए क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक है, एक में से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो हो जाएगा। इन दोनों जगह पे जीरो चाहिए, जीरो देख लीजिए, दोनों जगह पे जीरो चाहिए, इसलिए घटाने जीरो बन रहा है। सबसे पहले घटा लेते हैं दूसरी पंक्ति को, पहले में से घटाइए। पहले में कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए पहले को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद एक में से एक को घटाएंगे जीरो हो जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आएगा। 3 में से 3 घटाएंगे जीरो आएगा। तीसरी पंक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी ऐसे ही लिख लेना है बराबर। ठीक वही काम दाहिनी तरफ भी करना है, एकदम वैसे ही करना है। तो पहले में कोई परिवर्तन नहीं, 1 0 0 लिख दीजिए। दूसरे में से पहला घटाना है, 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा। 0 में से 0 में से 0 गया 0, ये हो गया 0 0 और 1। यहाँ बगल में क्या लिख देना है, ए लिख देना है। क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरी पंक्ति में से दूसरे को घटाएंगे। R3 की जगह पे लिख दीजिए R3 - R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक में से एक घटाएंगे जीरो, 3 में से 3 घटाएंगे जीरो, इन दोनों जगह पे जीरो चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए घटा लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1 3 3 0 1 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा बराबर। एकदम वही काम दाहिनी तरफ भी करना है। 1 0 0 -1 1 और 0। तीसरी में से पहला घटा के लिखना है, तीसरी में से पहले का घटाओ, 0 में से 1 घटाओ कितना आएगा, -1, 0 में से 0 घटाओ 0,
1 में से 0 घटाओ 1, यहाँ बगल में क्या लिख देंगे, a लिख देना है क्योंकि a लिखा गया है। अब देखिए हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे ये मिल गया 0, दूसरा भी 0 मिल गया, यहाँ दोनों जगह 0 मिल गया है। अब केवल 3 और 3 जहाँ पे है वहीं पे अगर 0 कर लिया जाए तो आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इन दोनों को 0 करने के लिए यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे 0 होगा नहीं, इसको भी 3 बनाना पड़ेगा। इसको 3 कैसे बनाएंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 0 3 0, और इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 0 0 3 हो जाएगा। 3 में से 3 ये घट जाएगा, 3 में से 3 ये घट जाएगा, पूरा आ जाएगा 0। ठीक है, तो क्या करना है, पहली पंक्ति की जगह पे लिखना है पहला माइनस 3 गुणे दूसरा प्लस तीसरा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। पहली पंक्ति की जगह पर लिखिए पहला माइनस 3 गुणे दूसरा धन तीसरा, 0 में 0 जोड़िए 0 आएगा, 3 से गुणा कराइए तब भी 0 होगा, 1 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब पहले क्या करना है, दूसरे तीसरे को जोड़ना है, दूसरे तीसरी पंक्ति को जोड़िए, दूसरे तीसरे जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें 3 से गुणा करना है, 1 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 में से घटा देना है, 3 में से घटा दो 0। नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझ लेते हैं। पहले लिख लो 1 3 3 1 3 3। ठीक है, उसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ो, 0 में 0 जोड़ो 0। ठीक है, 0 में 1 जोड़ो 1। ठीक है, फिर 0 में 1 जोड़ो 1। अब दूसरी तीसरी जुड़ गई, ये है R2 प्लस R3, ये है R1। ठीक है ना, R2 R3 में 3 से करना है गुणा, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे 0 ही रहेगा, 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 1 के 3 हो जाएगा, ऐसे 3 1 के 3। अब इसे घटाना है, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो वही लिख देना है 1 0 0। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दूसरी तीसरी ऐसे ही उतार लीजिए, 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब वही काम एकदम ऐसे ही यहाँ कर देना है। सबसे पहले क्या करते हैं, दूसरा तीसरा जोड़ते हैं, तो दूसरा तीसरा जोड़ो, -1 में -1 जोड़ेंगे -2, -2 में 3 से गुणा करो -6। अब पहले में से घटाओ, 1 में से घटाएंगे जब -6 को कितना आएगा 7 आएगा, यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, फिर वही काम दूसरा तीसरा जोड़ो, 1 में 0 जोड़ो कितना आएगा, 1 में 0 जोड़ो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 3 से गुणा कराओ 3 हो जाएगा। अब पहले में से घटा दो, 0 में से 3 को घटाओ कितना आएगा -3। ठीक है, उसके बाद दूसरा तीसरा जोड़ो। ठीक है ना, 0 में 1 जोड़ो 1 आएगा, 3 से गुणा कराओ 3 हो जाएगा, 0 में से घटा दो -3। क्लियर है, अब इसको ऐसे लिख लेना है -1 1 0, उसके बाद -1 0 और 1, और बगल में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका 3 × 3 का I बराबर, यहाँ पे कुछ है बगल में a। ये कैसा कब संभव है, ये तभी संभव है जबकि कोई आव्यूह और उसका इनवर्स आव्यूह दोनों गुणा कराया जाए तभी I आता है। इसलिए यहाँ पे ये जो हमें मिला है क्या है, वो a इनवर्स है। a इनवर्स बराबर हो जाएगा 7 -3 -1 1 और 0, -1 0 और 1। ये था आपका प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना। ठीक है ना, यहाँ से आपका आव्यूह समाप्त होता है। यहाँ तक आप लोग पढ़े। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और साथ ही साथ इस वीडियो को अन्य विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएं, और चैनल के नीचे जो रेड कलर का एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर आप लोग प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच पाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देख सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।